नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड, सच की तह तक। मैं हूं संदली और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे बड़ी और बेबाक खबरें। हर वो सच जिसे दबाया गया, हर वो सवाल जो उठना चाहिए था, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं बिहार और झारखंड की, आपके हक और हकीकत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास रिपोर्ट से। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज पटना में आयोजित नव संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन उनकी प्राथमिकता है। बिहार बंद पर चिराग ने राजद और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनकी राजनीति गाली गलौज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और उनकी माता पर अपमानजनक टिप्पणी की गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने निंदा तक नहीं की। जीएसटी सुधारों पर चिराग ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया और कहा कि मध्यम वर्ग और लघु उद्योगों को बड़ी राहत मिली है। सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि आपसी बातचीत से सम्मानजनक हिस्सेदारी तय होगी। मैं सार्वजनिक ये चर्चा करने का मैं पक्षधर कभी नहीं रहा। मैं मानता हूँ कि गठबंधन के भीतर सीटों की बातचीत पहले होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग सार्वजनिक चर्चा करें। और उन्होंने सीटों की संख्या का जिक्र सार्वजनिक तौर पे किया है। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर भी जब ये चर्चा हो, हर दल को उचित सम्मान के साथ भागीदारी मिले, इस बात को एनडीए जरूर सुनिश्चित करेगा। चिराग जी की मांग क्या होगी? सवाल खड़ा किया गया है। जिस तरीके से गाली गलोच, इसको कभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। राजनीति में और भारतीय भाषाओं की एक खूबसूरती रही है कि शब्दकोश इतना विस्तृत है भारतीय भाषाओं का कि आप कड़ी से कड़ी बात भी मर्यादित शब्दों में रहकर आप कर सकते हैं। पर माँ बहन की गाली देना, इसको कतई किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जिसका मकसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को जनता तक लेकर जाने के उद्देश्य के साथ इन सभाओं को आयोजित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में अगला कार्यक्रम हम लोग का मुजफ्फरपुर में है और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से बाकी तमाम सभाओं में एक जन सैलाब देखने को मिला है, आज वैसे बिहार बंद हम सब के द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर 12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। पर बंद के ठीक बाद मुजफ्फरपुर में हम लोग की ये नव संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। उस मंच के माध्यम से भी इन बातों को मजबूती से रखा जाएगा कि किस तरीके से राजद और कांग्रेस की संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करना। जब कांग्रेस के सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी जी जब स्वयं प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक करके बात करते हैं, आप हो सकता है हमारी नीतियों से आप सहमत ना हो, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप तू तड़ाक जैसी भाषा का आप इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री जी आपसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, पर उसके बावजूद अगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व लोकसभा के दौरान भी जिस तरीके से बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी के सामने मेरे परिवार को, मेरी माँ को, मेरी बहन को जिस तरीके से गाली दी गई, उस वक्त भी ये लोग खामोश रहे। आज भी अफसोस इस बात का होता है कि कम से कम एक शब्द
आप इसकी निंदा करने के लिए तो कह सकते हैं, भले आपकी मंशा ना रही हो, पर अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, कम से कम इतना तो आप आकर कह सकते हैं कि ये गलत है और ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। पर ऐसे में मौन रह जाना, उस वक्त भी मौन धारण कर लिया गया था जब मेरे परिवार को गालियां दी गई थी, और आज भी जिस तरीके से एकदम मौन इन लोगों ने धारण कर लिया, ये मौन एक सहमति भी है ताकि भविष्य में भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पुनः हमारे वरिष्ठ सम्मानित नेताओं के परिवार, माताओं बहनों को लेकर ये लोग अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जनता ने इनको जवाब देने का काम किया था और इस बार पुनः विधानसभा में ऐसी भाषा के आक्रोश में जनता इनको जवाब देने का काम जीएसटी में बड़ी राहत मिली। और वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पे धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मेरे विभाग से जुड़े हुए भी कई ऐसे विषय हैं जिसमें जीएसटी को लेकर हम लोग लंबे समय से राहत की हम लोग मांग कर रहे थे। आज मुझे खुशी है कि एक बड़ी आबादी को राहत देने का कार्य किया गया। मध्य वर्ग हो या लघु उद्योग हो, उनको जिस तरीके से जीएसटी की दरें कम कर और 28% को पूरी तरीके से इसमें से निकाल कर और 18 और 12% में आने वाली वस्तुओं को सीधा, अधिकांश उनमें से वस्तुओं को सीधा 5% या उसको निल किया गया है। जो वादा प्रधानमंत्री